नमस्कार साथियों, ज्ञान स्त्री गुरुकुल के प्लेटफार्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। यह क्यों लाया गया है? इसके क्या कार्य हैं? इसकी संरचना कैसे होती है? यह सरकार को अपना सुझाव देती है। यह थिंक टैंक के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? एक एक करके हम सारी चीजों को समझेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो इसका पूरा नाम हमें पता होना चाहिए। भारत को परिवर्तन की ओर ले जाने वाला राष्ट्रीय संस्थान है ये। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। स्थापना का आधार केंद्र सरकार का कार्यकारी आदेश है। ये योजना आयोग का स्थानापन है। ये 1950 से कार्यरत योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना और राज्यों को नीति निर्माण में भागीदारी बनाना है। नीति आयोग की संरचना स्ट्रक्चर कैसा है इसका? इसमें एक अध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। एक उपाध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के और उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री या प्रशासक होते हैं। विशेष मुद्दों के समाधान हेतु गठित प्रधानमंत्री द्वारा गठित और अध्यक्षता यह होती है क्षेत्रीय परिषद। पूर्णकालिक सदस्य में अर्थशास्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ इसमें होते हैं। पदेन सदस्य की बात करें तो केंद्र सरकार के कुछ मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा नामित इसमें पदेन सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सचिव स्तर का अधिकारी होता है। प्रशासनिक प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री द्वारा यह नियुक्त होता है। नीति आयोग के उद्देश्य सहकारी संघवाद को सशक्त बनाना, राज्यों को नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनाना, दीर्घकालीन, मध्यकालीन या अल्पकालीन विकास योजनाओं को बनाना, टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना, केंद्र व राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, नवाचार, तकनीक और डेटा आधारित नीति निर्माण करना। नीति आयोग के कार्य भी हैं। फंक्शंस को देखेंगे तो राष्ट्रीय विकास की रणनीति तैयार करना, राज्यों को नीति संबंधी सुझाव देना, योजनाओं की निगरानी व मूल्यांकन करना, एसडीजीएस की प्रगति को बढ़ावा देना या उसका आकलन करना, निजी क्षेत्र, थिंक टैंक और विशेषज्ञों को जोड़ना, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सुधार के सुझाव देना, नीति आधारित शासन, पॉलिसी बेस्ड गवर्नेंस को बढ़ावा देना और आकांक्षी जिले का विकास करना जो जिले पिछड़े हुए होते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ से आ गया है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही रहते हैं। योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे। अगला प्रश्न, नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया है? तो नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। नीति आयोग की स्थापना किस आधार पर की गई है? तो यह कार्यकारी आदेश के आधार पर की गई है। यह कार्यकारी आदेश प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है या दिया गया है। नीति आयोग में राज्यों के प्रतिनिधित्व का मुख्य मंच कौन सा है? तो गवर्निंग काउंसिल इसका मुख्य मंच होता है। अगला प्रश्न, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना होता है।
नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जितने भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव होते हैं सबकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किस स्तर का होता है? तो यह सचिव स्तर का होता है, ऑप्शन सी। नीति आयोग निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो नीति आयोग नीति सुझाव देना, योजना मूल्यांकन, धन का प्रत्यक्ष वितरण, ऑप्शन सी। नीति आयोग किस प्रकार के संघवाद पर बल देता है? तो यह सहकारी संघवाद पर बल देता है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री गवर्निंग काउंसिल में होते हैं, सभी मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं इसमें। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आकांक्षी जिला कार्यक्रम किससे संबंधित है? यह पिछड़े जिलों के विकास से संबंधित होता है। नीति आयोग किस लक्ष्य की निगरानी करता है? तो SDGs का जो लक्ष्य दिया है उसकी निगरानी करता है ये। नीति आयोग में क्षेत्रीय परिषद किसके द्वारा गठित की जाती है? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा ही गठित की जाती है ये। नीति आयोग का दृष्टिकोण कैसा है? तो बॉटम अप का यह दृष्टिकोण होता है। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह परामर्शदायी थिंक टैंक है, यह वैधानिक या संवैधानिक नहीं होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है, यह परामर्शदायी संस्था है ये। नीति आयोग का संबंध किससे अधिक है? तो नीति आयोग का संबंध नीति निर्माण से होता है, ऑप्शन ए। नीति आयोग का एक प्रमुख कार्य क्या है? तो इसमें राज्यों को आदेश देना, नीति आधारित सुझाव देना, ऑप्शन सी इसमें होता है, ऑप्शन सी। साथियों, इसी के साथ नीति आयोग से हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो गया है। नीति आयोग से फिर भी यदि कोई समस्या आपकी बनी हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें, हम उसका जवाब आपको तुरंत दे देंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद साथियों।